नमस्कार दोस्तों। नए सिलेबस के अनुसार हमने देखा है कि जीएस में यूपी पीसीएस मेंस में कौन कौन से प्रश्न आए थे। जीएस 1 2 3 4 2018 19 20 फिलहाल जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब हम देखेंगे इस एक ही वीडियो में कि 2018 में 19 में 20 में एसए के कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे। ठीक है, इससे आप काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि एसए में किस खंड में किस तरह के प्रश्न आते हैं। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा यूपी पीसीएस का तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर तुरंत देखिए, क्योंकि इनके बिना काम चलने वाला है नहीं। आप बहुत ज़्यादा फालतू का मेहनत करेंगे अगर आपको पता नहीं है कि सिलेबस क्या है और ये नहीं पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए फिलहाल हम निबंध की बात करते हैं। एक बार मैं ये पढ़ दूँ आपके लिए कि कौन सी बातें नोट करने लायक है दिमाग में। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड से केवल एक एक विषय का चयन करके कुल 3 निबंध आपको हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू में लिखना है। आपको जो जो प्रश्न आपने चुना है उसमें लिखिए। प्रत्येक निबंध में कुल प्रयुक्त शब्दों की अधिकतम सीमा 700 है। अपर लिमिट लगा रखी है कि 700 अधिकतम आप लिखिए और प्रत्येक निबंध के लिए 50 अंक आपको मिलेंगे। मतलब निर्धारित है, मिलेंगे नहीं, वो तो निबंध की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि कितना बढ़िया आप लिखते हैं। चलिए आगे, वैसे मिल भी सकते हैं। देखिए प्रश्न खंड ए है, सेक्शन ए। इसमें आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे। इसमें से किसी एक को लीजिए और निबंध लिख दीजिए। पहला क्या है, साहित्य का सामाजिक दायित्व। यह खंड साहित्यिक एंगल वाला होता है। दूसरा है हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। और तीसरा शिक्षा और नैतिक मूल्य। इनमें से किसी एक पर लिखना था। खंड बी में आते हैं, सेक्शन बी, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति। इस पर आप लिख सकते थे। महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है, जीएस में भी पूछा जाता है इस तरह से। हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है, ये भी जीएस का टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे निबंध, देखिए निबंध के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी होती। जीएस के ही पढ़ी हुई चीज़ों को आप अलग तरीके से निबंध का रूप दे सकते हैं। हालांकि निबंध और जीएस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो शैली होनी चाहिए, जो लिखना चाहिए, वो तरीका बहुत अंतर है। ठीक है, तभी तो निबंध अलग से कहलाएगा और ना जीएस का क्वेश्चन नहीं कहला जाता। इस पर हम बात करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, क्योंकि मेरे निबंध में बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ और एक जगह मैंने बताया भी था कि मेरे साथ क्या समस्या आ गई थी, इसके बावजूद मैंने इतना अच्छा स्कोर किया था। तो हम उसमें बात करेंगे लेट्स मेक इट ईजी सीरीज़ में, जो कि 5 जनवरी से शुरू होगी। फ्री में है, इसी चैनल पर आपको मिलेगी। आगे चलते हैं। सेक्शन सी में क्या प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निदान। इस पर लिखना था। दूसरा है भारत की विदेश नीति शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बारे में आपको लिखना है निबंध। और तीसरा है सीमा सुरक्षा बल हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के मुख्य कारक हैं। कोई एक ले लीजिए, लिख दीजिए। ये रहे 2018 के। आगे बढ़ते हैं। अब 2019 में आते हैं। बाकी ये मैंने पढ़ दिया आपके लिए। सीधे सेक्शन ए में आता है। क्या कहा गया है, साहित्य और नैतिक मूल्य। आप इस पे लिख सकते हैं, पिछले साल भी नैतिक मूल्य वाला था ना। यौन अपराध, कारण और निवारण, इस पर लिख सकते हैं। या एक देश एक संविधान, इस पर लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक लेके लिखना है। आगे सेक्शन बी, जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका। इसका अगला है डिजिटल अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां। एक और है भारत का किसान हमारा अभिमान। इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए, लिख दीजिए। चलिए सेक्शन सी में क्या पूछा गया था। सेक्शन सी, ये देखिए, भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान। विदेश नीति से आ ही रहा है। भारत में संसाधन प्रबंधन और नमामि गंगे मिशन। तीनों में से कोई एक ले लीजिए और लिख दीजिए। चलिए अब देखते हैं 2020 में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे निबंध लिखने के लिए। चलिए सेक्शन ए, फिर साहित्य का एक है। साहित्य एक सेक्शन इसका है ही। ठीक है, पहला टॉपिक साहित्य से मिल जाएगा आपको अक्सर। साहित्य की सामाजिकता क्या होती है, क्या है, सोशियोलिटी ऑफ लिटरेचर। अच्छा ठीक है, ये देखिए 21वीं सदी में जाति प्रथा, समाज और चुनौतियाँ। ठीक है, इस पे लिख सकते हैं। और भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्यता, इस पे आप लिख सकते हैं। अपरिहार्यता मतलब नेसेसिटी। चलिए सेक्शन बी में देखते हैं क्या पूछा गया था।
आप ये ले लीजिए। जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, चाहे ये ले लीजिए। भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां। और एक और पूछा गया, भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर, इस पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी देख लेते हैं। भारत चीन संबंध और दक्षेश राजनीति, इस पे बात करनी है, सार्क की बात हो रही है। आगे, कोरोना महामारी, आपदा से अवसर, डिजास्टर टू अपॉर्चुनिटी। और अगला है आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, ये यहाँ से पूछ लिया गया, हो गया। चलिए, ये रहे निबंध के प्रश्न जो कि आपसे पूछे गए थे। अब इसी आधार पे आप देख लीजिए किस सेक्शन में किस तरह के निबंध आते हैं। निबंध बीच बीच में लिखा करिए एक तो, बाकी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस एक चीज़ है कि आप सिलेबस को समझें अच्छे से, बार बार वीडियोस देखें, बार बार ये जो क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इनको समझें, ताकि आप कम समय में सही दिशा में तैयारी कर सकें। वरना भटकने के लिए बहुत सारे बहाने भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। हम किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई तुम हमें क्यों मिसगाइड कर रहे हो। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अवेयर हो सकते हैं और ख़ुद अपनी दिशा तय कर सकते हैं, इसी की ज़रूरत है। ठीक है जी, बाकी सब बढ़िया है, बहुत आसान है, अच्छे से कर सकते हैं। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।